ठंड में छत पर पहली रसोई करने वाली मॉडर्न देवरानी। प्रिया, अब से ना हफ्ते में 2 बार इसी तरह से तेल लगवा लिया करना। वैसे भी देवर जी की शादी आ रही है तो देखना तुम्हारे बाल कितने बढ़ जाएंगे। सही कहा भाभी आपने। वैसे भाभी, आपने तो बता दिया कि आप आलोक भाई की शादी पर साड़ी पहनोगी, लेकिन मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। अरे आजकल तो सभी लड़कियां अपने घर की शादियों में लहंगे ही पहनती हैं। तुम भी कोई सुंदर सा लहंगा ही ले लेना, बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। दोनों ननद भाभी ऐसे ही तेल लगाते हुए अपने घर में आ रही शादी की बातें करने लगी। इशिता के देवर की शादी होने वाली थी। इशिता अभी तक तो घर की बहू ही थी, लेकिन अब वो घर की बहू से बड़ी बहू और एक बहू की जेठानी बनने वाली थी, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी। इशिता के ससुराल में उसकी सास, देवर, पति, ससुर और एक ननद थी। तेल लगाने के बाद दोनों ननद भाभी नीचे आ गई और फिर इशिता बाकी घर के कामों में लग गई। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और वो दिन भी आ गया जब इशिता के देवर की बारात गई और खूब गाजे बाजे के शोर शराबे के साथ उसकी देवरानी घर में आई। अगर आप बुरा ना माने तो क्या अपनी देवरानी का मैं गृह प्रवेश करवा दूं? क्यों नहीं बहू? अपनी सास की बात सुनकर इशिता ने अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाया और फिर चलिए भाभी, आपने गृह प्रवेश करवा तो दिया, तो अब मैं अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़कर आऊंगी। आखिर मैं भी तो ननद हूं ना। हाँ हाँ जरूर, तू भी कर ले अपने मन की। कमला की बात पर आसपास के सभी मेहमान मुस्कुरा दिए। नई बहू का नाम ईशा था। ईशा अपने कमरे में चली गई और कपड़े वगैरह चेंज करके उसने आराम किया। ऐसे ही एक दिन और गुजर गया और आज ईशा की पहली रसोई की रस्म थी। सुबह से ही कमला ने राशन वगैरह की तैयारी की हुई थी। लगभग 11 बजे ईशा को रसोई में भेजा गया। जेठानी जी, ये वो जगह है जहाँ मुझे खाना बनाना है? हाँ ईशा, यही हमारी रसोई है। क्यों, क्या हो गया भाभी? ये रसोई है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटी है। साथ ही इसमें ना हवा अंदर आने को कोई रोशनदान है, ना ही बाहर जाने को। और तो और इसमें बैठकर कुकिंग करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मुझसे ऐसे नहीं हो पाएगा। मेरा तो अभी से ही इसके अंदर दम घुट रहा है। मैंने अगर इसमें काम किया तो हो सकता है मेरी तबीयत ही खराब हो जाए। ईशा, सभी को तुमसे बहुत आस है। सभी कितने खुश हैं आज तुम्हारी पहली रसोई के लिए। तुम प्लीज ऐसे मत बोलो, एक बार यहाँ काम तो करके देखो। नहीं भाभी, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसी रसोई में हरगिज खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे मायके में तो काफी मॉडर्न रसोई थी, खड़े होकर उसमें खाना बन जाता था। साथ ही रसोई में चिमनी और हवा निकलने को खिड़की भी थी। माफ करना भाभी, लेकिन मेरे बस की नहीं है। मेरा तो अभी से ही दम घुट रहा है। ईशा ऐसे बोलकर रसोई से बाहर आ गई और खुद को पल्लू से हवा करने लगी। वैसे तो सर्दी का मौसम था, लेकिन उसे उस रसोई में इतनी घुटन हो रही थी कि उसे पसीना आ गया। वो घर से बाहर आकर आसपास यूं ही देखने लगी और जैसे ही उसने अपने घर को नजर उठाकर देखा तो वो कुछ देर ऐसे ही रह गई। अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों भाग आई? हे राम, बड़ी सर्दी है। तुम ठीक तो हो ईशा? भाभी, क्या ऊपर की तरफ हमारे ही घर की छत है या कुछ और? हाँ, छत ही है। क्यों? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऊपर तो सब कुछ खुला खुला होगा। तो ठीक है, तय रहा। आज की रसोई मैं छत पर जाकर ही बनाऊंगी। ईशा ने ऐसे बोलकर खुद से ही बात को खत्म कर दिया। कमला उसका मुंह देखती रह गई। अजीब बात है बहू, नई बहू है और एक बार भी छत पर रसोई बनाने के बारे में इसने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। माँ, वो ईशा आज के जमाने की लड़की है ना, तो वो जरा ऐसी ही है, मॉडर्न। अच्छा माँ जी, चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि ईशा क्या बना रही है। इशिता के बोलने पर सास अंदर आ गई, लेकिन ईशा अंदर नहीं थी। प्रिया, ईशा कहाँ है? भाभी, ईशा भाभी तो छत पर चली गई। पूछ रही थी घर का सिलेंडर कहाँ है। मैंने बता दिया भैया छत पर रखते हैं। वो टेबल और गैस चूल्हा लेकर गई है। पता नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। चल इशिता, चलकर देखते हैं। कमला की बात सुनकर इशिता और प्रिया कमला के साथ छत पर आई। छत पर आकर उन्होंने देखा कि ईशा ने मॉडर्न तरीके से जुगाड़ लगाकर छत पर ही रसोई बना दी थी। टेबल पर उसका गैस चूल्हा रखा हुआ था जिस पर कि वो खाना बना रही थी, और साथ ही उसने वहीं पर घर की कुर्सियां वगैरह इकट्ठा करके खाना खिलाने का भी जुगाड़ कर दिया था। माँ जी, बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये मॉडर्न छत वाली रसोई? अच्छी है बहू, लेकिन इतनी ठंड हो रही है, हवा भी चल रही है, ऐसे में तू छत पर बनाएगी और खिलाएगी? हाँ माँ, क्योंकि मेरे घर की रसोई में मेरा दम घुट रहा था। अब अगर आपके पास कोई और जगह हो तो बता देना, नहीं तो मैं तो यहीं सही हूँ। ईशा के सवाल के आगे कमला या इशिता कोई कुछ नहीं बोल पाई और कुछ इस तरह मॉडर्न देवरानी ने अपनी पहली रसोई की रस्म छत पर की। जब खाना बन गया तो उसने सभी को छत पर ही खाने को बुला लिया।
बहू खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दी इतनी है कि बार बार ये ठंडा हुआ जा रहा है, इसे फिर से गर्म कर। राम राम, बड़ी ठंडी है। कमला और बाकी सब ऐसे ही कांपते हुए खाना खा रहे थे, लेकिन किसी को भी देखकर ईशा को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी ने ठिठुरते हुए ऐसे ही मॉडर्न देवरानी की छत की रसोई में खाना खाया। पहली रसोई का दिन तो इस तरह से बीत ही गया, लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा खतरनाक था। ये भगवान, मैं क्या करूं? ये बहू तो मेरी सुनती ही नहीं है। माँ जी ज्यादा परेशान मत होइए, अब आपने ही तो उसे शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी दी थी। हाँ, मैंने दी थी उसे जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे लगा था कि शाम का खाना सर्दी में वो नीचे ही बना लेगी, लेकिन वो ससुरी तो इसको भी बनाने को ऊपर ही चली गई। ईशा को ससुराल में शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी मिली, जिसमें भी ईशा सर्दी की शाम में छत पर ही खाना बनाने को गई। उसने जुगाड़ से वहाँ लाइट वगैरह का इंतजाम भी कर दिया। मैं कितने अच्छे से पैक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लग रही है। अरे आसपास तो कोहरा हुआ जा रहा है, मुझे जल्दी से खाना बनाकर निपटाना पड़ेगा। ईशा ने ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी से खाना बना दिया, और फिर जब सभी काम वगैरह से भी घर को लौट आए, तब वो फिर से सभी को खाना खिलाने छत पर ले गई। अरे ईशा, यहाँ तो बहुत सर्दी है, कोहरा भी हो रहा है, चलो नीचे खाते हैं। नहीं भाभी, मैंने कितनी मुश्किल से तो यहाँ खाना खिलाने का मैनेजमेंट किया, लाइट भी लगाई, आप ऐसे मत बोलिए ना। ईशा की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला और सभी ने ठंडी में ही खाना खाया। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि किसी से भी भरपेट खाना नहीं खाया गया और सभी आधे पेट ही खाकर नीचे को चले गए। अब से रोजाना यही सिलसिला चलने लगा। शाम की रसोई ईशा के हवाले थी, जिसमें वो छत पर ही खाना बनाती थी और सभी को कोहरे भरी रात में छत पर ही वो खाना खिलाती भी थी। उसकी जेठानी उसे काफी बार इस बारे में समझाती भी थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ईशा को किसी की बात समझ नहीं आती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक रात सभी कांपते हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी खाते खाते प्रिया की तबीयत खराब हो गई। वो छत पर खाते खाते कुर्सी से ही गिर पड़ी। हे भगवान, प्रिया, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। प्रिया मेरी बच्ची, आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे उठा रही है। माँ, ये तो बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, जल्दी से इसे नीचे लेकर चलो। अरे अचानक से मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे व्योम बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन मिला रहे। हाँ हाँ बाबा, मैंने मिला दिया। व्योम ने जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाया और प्रिया को नीचे लेकर जाया गया। अचानक से रात को प्रिया की तबीयत खराब होने से मोहल्ले को भी खबर लग गई और सभी बातें बनाने लगे। अरे सुना क्या तुमने, कमला जी की बेटी है ना प्रिया, आज उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ सुना, अरे तबीयत तो खराब ही होनी थी ना, उनकी नई बहू की हरकतें नहीं देखी, रातों को छत पर खाना बनाकर खिलाती है। मोहल्ले में औरतें बहू की ही बातें कर रही थीं, वहीं ईशा घर में बिल्कुल चुप थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बात सारी उस पर आ जानी है। जब तक मामला गर्म रहा तब तक ईशा से कुछ नहीं कहा गया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर आकर चला गया और प्रिया को भी होश आ गया, तब कमला बोली, मिल गया तुझे सुकून, यही चाहती थी ना तू कि हम में से किसी की जान पर बन जाए। ले देख ले, पड़ गई तेरी ननद बीमार। सुनी थी ना तूने डॉक्टर की बात, सर्दी हो गई ऐसे। माँ इतना गुस्सा मत कीजिए, देखिए ईशा कितनी घबरा गई है। ईशा बहू, एक बात तू कान खोलकर सुन लेना, आज के बाद कभी भी तू छत पर रसोई नहीं बनाएगी। नहीं माँ जी, मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगी। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि प्रिया की तबीयत मेरी वजह से बिगड़ी, ये भी मान लूंगी कि सारी गलती मेरी है, लेकिन खाना मैं छत पर ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी शौक नहीं आता ठंड में छत पर खाना बनाने का। मेरी मजबूरी है, अगर मैंने इस छोटी सी रसोई में खाना बनाया तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे माफ कीजिए। ईशा की बात सुनकर सभी चुप हो गए कि तभी एक सॉल्यूशन देते हुए इशिता बोली, ठीक है हम तुम्हारी भी बात को समझते हैं, लेकिन अब तुम मेरी एक बात समझना। अभी जब तक सर्दी है तुम दोपहर की रसोई बनाना, सर्दी में तुम धूप में ये सब कर लेना तो किसी को उससे दिक्कत नहीं होगी, बाकी शाम का मैं देख लूंगी। इशिता की बात में समझदारी थी। ईशा ने अब से यही किया। अब वो छत पर ही दोपहर में खाना बनाती और खिलाती थी, जिससे धूप में किसी को सर्दी भी नहीं लगती थी, और शाम का खाना इशिता ही बनाती, और इस तरह आप सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको सर्दी में खाना बनाना कैसा लगता है, हमें अपनी राय जरूर बताइए।